सुसमाचार क्या है? आर.सी. स्प्रॉल ने इस प्रकार से कहा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़े थियोलॉजियन हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी गवाही सुसमाचार नहीं है। कई लोग मेरी इस बात से असहमत होंगे, लेकिन आप जरा सोचिए इस बात को कि बाइबल क्या बताती है। सबसे पहले यह जानने के लिए कि सुसमाचार क्या है, हमें यह जानना आवश्यक है कि सुसमाचार क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि आपकी गवाही सुसमाचार नहीं है। आपकी गवाही हो सकता है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हो और आप उस कहानी को बता रहे हैं कि आपने यीशु मसीह को किस प्रकार से ग्रहण किया हुआ है। वह अपने आप में सुसमाचार नहीं है। आपकी व्यक्तिगत उन्नति सुसमाचार नहीं है। आपको नौकरी नहीं होगी, लेकिन आपको नौकरी मिली यीशु मसीह में आने के बाद में, लेकिन वह सुसमाचार नहीं है। आपके पास में इतना ज्ञान और बुद्धि नहीं होगी कि आप सही रूप से पढ़ाई को कर सकें, लेकिन वह सुसमाचार नहीं है। आपकी व्यक्तिगत आपको चंगाई प्राप्त हुई होगी, लेकिन वह भी सुसमाचार नहीं। आप किसी को बताते हैं कि मुझे किस प्रकार से चंगाई प्राप्त हुई है यीशु मसीह में आने के बाद में, वह सुसमाचार नहीं है। आपके परिवार में शांति आ गई होगी, वह भी सुसमाचार नहीं है। आपका परिवार में जो आपको कर्ज होगा, पैसों की तंगी होगी, कमी होगी, वह कमी पूरी हो गई होगी, लेकिन वह भी सुसमाचार नहीं है। इसीलिए आर.सी. स्प्रॉल ने इस प्रकार से कहा कि आपकी गवाही सुसमाचार नहीं है। लेकिन आपकी गवाही में आप सुसमाचार जरूर बांट सकते हैं। कई लोगों को इस प्रकार का भ्रम होता है कि वह जो सुसमाचार सुनाते हैं वह उनकी गवाही है कि उन्होंने यीशु मसीह को किस प्रकार से ग्रहण किया हुआ है। लेकिन आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि सुसमाचार क्या है। पहला कुरिन्थियों की पत्री में उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत से अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। दूसरी आयत में लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यीशु मसीह की कहानी है। सुसमाचार परमेश्वर की कहानी है। यीशु मसीह ने क्या कार्य हमारे उद्धार के लिए किया हुआ है, यह कहानी हमें सुसमाचार में मिलती है। परमेश्वर कौन है, यह कहानी हमें सुसमाचार में मिलती है। परमेश्वर जो जगत का रचयिता, आपको और हमें बनाने वाला रचयिता है, उसने कुछ नियम बनाए हुए थे। जब उन नियमों का उल्लंघन किया गया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक शत्रुता आ गई। परमेश्वर और मनुष्य का जो संबंध था वह टूट गया। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार से कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के जो नियम थे जब वह टूट गए तो परमेश्वर मनुष्य के साथ में, जो कि मनुष्य अधर्मी बन गया है, कोई संबंध नहीं रख सकता था, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। तो एक पवित्र परमेश्वर अपवित्र मनुष्य के साथ में संबंध नहीं रख सकता था, और मनुष्य इस काबिल नहीं था कि वह अपने आप के लिए एक सॉल्यूशन को निकाल सके, अपने आप के लिए एक उपाय को निकाल सके, ताकि वह परमेश्वर के साथ खोई हुई जो मित्रता है, खोया हुआ जो संबंध है, उसको पुनः स्थापित कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं एक उपाय यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 16 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यह उसके प्रेम की रीति थी मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। वह सुसमाचार है। जब मनुष्य स्वयं को बचाने के योग्य नहीं था, एक ऐसे समय पर परमेश्वर ने उपाय को भेजा यीशु मसीह के रूप में, और जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब मैं अपना जीवन परमेश्वर के हिसाब से चलाऊंगा, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलाऊंगा। मेरा उद्धार मेरी वजह से नहीं है, लेकिन मेरा उद्धार केवल और केवल परमेश्वर की वजह से है। जो कोई व्यक्ति इस बात को मानता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है,
उस व्यक्ति का उद्धार होगा। और वही सुसमाचार है। चंगाई पाना सुसमाचार नहीं है, कर्जा चुक जाना सुसमाचार नहीं है, जीवन में शांति आ जाना सुसमाचार नहीं है, नौकरी का लग जाना, बच्चों को बुद्धि प्राप्त हो जाना, घर परिवार में लड़ाई झगड़े बंद हो जाना, यह सुसमाचार नहीं है मेरे प्रिय भाई। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 16 और 17 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यह परमेश्वर की सामर्थ है। 17 आयत, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण है। सुसमाचार का जो रिजल्ट है वह क्या है? उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है पापियों का उद्धार। और वह किस प्रकार से हो सकता है? यह केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो सुसमाचार में जब हम बांटते हैं, हमारी कहानी हम बांटते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस बात को समझिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी चंगाई के विषय में लोगों को बताते हैं, आप अपने घर परिवार की समस्या के समाधान के विषय में लोगों को बताते हैं, आपके मन में शांति आ गई, आप उसके विषय में लोगों को बताते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समझिए इस बात को, अगर इन सारी चीजों में, सारी कहानी में यीशु मसीह के कार्य के विषय में नहीं बताया गया है, तो आपका सुसमाचार अधूरा है, वह सुसमाचार नहीं है। यह आपकी कहानी हो सकती है, लेकिन यह तो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की कहानी है कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए क्या किया हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद में बात आती है कि उस उद्धार का आपसे क्या संबंध हो सकता है। इसीलिए आर.सी. स्प्रोल ने कहा है कि आपकी जो गवाही है वह सुसमाचार नहीं है। आपकी गवाही में जब तक परमेश्वर की कहानी मौजूद ना हो, जब तक परमेश्वर का कार्य मौजूद ना हो, जब तक यीशु मसीह का कार्य क्रूस के ऊपर जो उसने उद्धार को पूर्ण कर दिया है, जब तक वह मौजूद ना हो, तब तक आपकी गवाही सुसमाचार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को समझने वाले बन सके होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।